SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो अपनी नोयत के लिहाज से एक मुनफरद लेक्चर है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मेरा एक लेक्चर आया था कि हमने एक सर्विस शुरू की है कि हम जो हैं अब लोग या वकला हजरात जो हमारे साथी हैं उनको किसी भी कानूनी नुक्ते पर केसला चाहिए हो तो वो बजाय इसके कि लाइब्रेरी जाके कई किताबें चेक करें, देखें, पढ़ें, तो वो डायरेक्ट हमें अपना लीगल इशू बताएंगे और उस लीगल इशू पर हमारे पास केसला होगा तो हम उनको बता देंगे कि ये केसला हमारे पास मौजूद है और वो 1000 अदा करके वो केसला हमसे ले सकेंगे। ये केसला की अहमियत क्या होती है उस पहले मैं ये बता देता हूँ कि आइन के आर्टिकल 201 के तहत हाई कोर्ट की अदालतें जो कोई फ़ैसला करेंगी उनमें कोई कानूनी नुक्ता होगा तो वो मातहत अदालतें उसकी पाबंद हैं, यानी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले काबिल पाबंदी हैं। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसके फ़ैसले आइन के आर्टिकल 203D के तहत मातहत अदालतों पर काबिल पाबंदी है। इवन के हाई कोर्ट पर काबिल पाबंदी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है। तो ये तीन जो हैं बुनियादी जो हमारे आइनी अदालतें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, इनके फ़ैसले काबिल पाबंदी हैं मातहत अदालतों में। यानी अगर आपका किसी फैमिली मुकदमे में, मैं चूँकि सिर्फ फैमिली मुकदमे की हद तक ही आज लेक्चर दे रहा हूँ या रूलिंग के बारे में बताऊँगा, इसलिए मैं इस हद तक महदूद करता हूँ खुद को। तो आपका किसी फैमिली मुकदमे में कोई ऐसा इशू है जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट तय कर चुकी है, उस पर अपनी फाइंडिंग दे चुकी है, तो फिर आप जस्ट वो केसला जज साहब को पेश करेंगे और उसके बुनियाद पर आपका दावा डिग्री हो सकता है। तो इस तरह रूलिंग्स की एक अपनी इंतहाई अहमियत है। यानी अगर आप सिर्फ 1000 के बदले अगर आपको एग्जैक्ट रूलिंग मिल जाती है और आपका लाखों का सामान जिसका दावा डिग्री हो जाता है, या लाखों करोड़ों का हकमैर आपका डिग्री हो जाता है, या आपका जो है खुला का दावा जो है वो डिग्री होता है और आपको हकमैर भी नहीं देना पड़ता, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। सो मैंने ये सर्विस तो हमारी शुरू है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे पास जो इस बाबत कौन सी यूनिक और अहम केसला मौजूद हैं जो कि आप लोग हमसे ले सकते हैं। ये आज का मेरा लेक्चर होगा जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से केसला जो मौजूद हैं जो आप 1000 फीस अदा करके जो हमें वो आप हमसे ले सकते हैं और अपने केस में पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि हमारी ये सर्विस है ये सिर्फ उस पॉइंट को नुक्ते के हद तक केसला देने की हद तक है। बाकी सिर्फ केसला की बुनियाद पर नहीं केस जीते जाते, वो आपकी एविडेंस भी होती है, दीगर अवामल भी होते हैं, आपके वकील कौन है, आपने किस लॉ फर्म खिदमत ली है, तो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो मैं सिर्फ केसला की हद तक जो है ना आपको बता रहा हूँ कि केसला की क्या अहमियत होती है। आज के लेक्चर में मैं जो मेरा लेक्चर है ये ख़वातीन की फेवर में जो केसला होंगे मैं उनकी हद तक करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो करूँगा वो मैं मर्दों की फेवर में जो केसला हैं फैमिली में वो उस लेक्चर में बताऊँगा। तो आज का मेरा लेक्चर क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स ज़्यादा हैं इसलिए मैं सिर्फ ख़ातून की हद तक महदूद रखता हूँ और ख़ातून की हद तक भी मैं सिर्फ खुला तनसीखें का और समान जायज़ की हद तक जो हमारे पास उनकी फेवर में केसला मौजूद है ख़वातीन की फेवर में वो बताऊँगा। बाकी जो हकमैर है या खर्चाना नफ़का है या दूसरी शादी का इस्तगासा है या और जो ख़वातीन की फेवर में केसला होंगे उनकी बाबत एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कराऊँगा। इसी तरह जो मर्दों की फेवर में होंगे केसला हमारे पास वो उनकी बाबत अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कराऊँगा। तो ये पहला जो मेरा लेक्चर है ये सिर्फ ख़वातीन की
फेवर में जो तनसीख निकाह खुला है वो, और समान जहेज़ की बाबत जो अहम केसला है वो बताऊँगा। नंबर 1 पे जो केसला आप हमसे ले सकते हैं वो ये है कि अक्सर ख़वातीन खुला की एक तरफा डिग्री ले लेती हैं और बाद में मर्द हज़रात जो हैं उसकी मनसूखी डिग्री की दरख्वास्त दे देते हैं कि हमारा गलत एड्रेस लिखा गया, हमें कुछ समन नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला और सो एंड सो इसने खुला की डिग्री एक तरफा ले ली। तो इस पर एक केसला मौजूद है कि अगर खुला की डिग्री हो गई हो और इद्दत का टाइम भी गुजर गया हो और खातून ने दूसरी शादी कर ली हो, तो फिर वो खुला की डिग्री चाहे उसमें ज़ाब्ते की गलती क्यों ना हो, वो खुला की डिग्री जो है वो मनसूख नहीं होगी। तो आप ये केसला हमसे ले सकते हैं। दूसरा केसला जो है वो है तलाक सर्टिफिकेट के बारे में। अक्सर आजकल ये भी देखने में आता है कि मर्द हज़रात जो हैं वो तलाक वो खर्चा ना नफ़का से बचने के लिए ज़ुबानी तौर पे कह देते हैं जी मैंने तो बीवी को 2 साल पहले तलाक दे दी थी, या वो 2 साल पुराना कोई स्टाम्प ख़रीद के जालसाजी से तो वो पुराना तलाकनामा तैयार कर लेते हैं। तो उस पर आपको ये केसला मिल सकता है कि अगर तलाक जो नामा है वो यूनियन कौंसिल से तलाक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, मर्द के पास नादरा का तलाक सर्टिफिकेट नहीं है, तो तलाक तसव्वुर नहीं होगी। तलाक तसव्वुर होगी उस नादरा के तलाक सर्टिफिकेट से। लिहाजा वो किसी पुरानी डेट में तलाक का बताकर या सर्टिफिकेट या तलाकनामे का बताकर वो खर्चा ना नफ़के से या दीगर किसी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता। बल्कि कई लोग तो जब खातून दूसरी शादी का इस्तग़ासा दायर करती है तो पुरानी डेट में तलाक बना लेते हैं कि जी मैंने तो उसको तलाक दे दी थी और मैंने उसके बाद दूसरी शादी की है। तो उस सूरत में भी ये केसला अहम है कि तलाक सर्टिफिकेट होगा तो तलाक शुमार होगी, वरना तलाक शुमार नहीं होगी। तो आप ये भी हमसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। तीसरा केसला अहम है कि अक्सर मर्द हज़रात जब बीवी को तलाक देते हैं तो उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उस पर लगा देते हैं। बदकारी का लगा देते हैं, या गैर मर्दों से तल्लक़ात थे, या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती थी, या करैक्टर ठीक नहीं था, सो एंड सो। अगर ऐसा कोई तलाकनामा है जिसमें मर्द ने इस किस्म के इल्ज़ाम मनफी इल्ज़ाम लगाए हैं खातून पर और झूठे इल्ज़ाम हैं, तो खातून जो है उस पर डैमेजेस का जो केस है वो कर सकती है, हर्जाने का केस कर सकती है। ठीक है। और अगर तलाक देने के बाद इल्ज़ाम लगाए हैं ऐसे, तो फिर खातून जो है वो क़ज़फ़ की कार्रवाई कर सकती है। इसमें कोड़ों की सज़ा होती है। वो केस भी उसका इस्तग़ासा होता है बाकायदा मर्द के ख़िलाफ़, तो वो केस जो है वो किया जा सकता है मर्द के ख़िलाफ़। खातून वो केस कर सकती है। यानी कि बाज़ ऐसे होता है ना कि मर्द ने बीवी को तलाक दे दी, खातून ने खर्चा ना नफ़के का केस कर दिया, बच्चों के या जहेज़ का हक़ महर का, तो उसमें वो इस किस्म घटिया इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो उस पर वो खातून क़ज़फ़ का केस कर सकती है। इस पर भी केसला मौजूद है। यानी मैं जो पॉइंट बताता जा रहा हूँ ना, ये सारे केसला हमारे पास मौजूद हैं और किसी एक कानूनी पॉइंट पर केसला देने की हमारी 1000 फीस है। उस कानूनी पॉइंट पर चाहे हम आपको 10 केसला दे दें, यानी पॉइंट एक होगा, उसकी 1000 फीस होगी। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर चेयरमैन यूनियन कौंसिल को तलाक का नोटिस नहीं भेजा गया मर्द की तरफ से, तो तलाक मुअस्सर ही नहीं होगी। तो ये चौथा पॉइंट है, इस पर भी केसला मिल सकता है। और पांचवा अहम पॉइंट ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जी जो निकाह में शर्त होती है तलाक की या दूसरी शादी की, तो वो आला अदालतों ने करार दे दिया है कि जी ये खिलाफ शरीयत है, लिहाजा औरत को तलाक की शर्त का पैसे या 5 जैसे लिखा होता है कि ना, तलाक देगा तो 5 लाख देगा, दूसरी शादी करेगा तो 5 लाख देगा, 10 लाख देगा वगैरह वगैरह। तो कहा जाता है कि जी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जी ये जो रकम है ये शर्त ये खिलाफ शरीयत है, लिहाजा ये शर्त के पैसे औरत को नहीं मिल सकते। इस पर भी हम आपको केसला दे सकते हैं कि औरत के हक में केस डिग्री हुए हैं, इसी शर्त के, तलाक की शर्त के, दूसरी शादी की शर्त के औरत के हक में डिग्री हुए हैं। ये केसला लेना भी चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं। छठा इसमें पॉइंट जो है इसी खुला तनसीख निकाह वगैरह के बारे में, तलाक के बारे में, कि अगर तलाक मर्द ने दे दी बीवी को और इद्दत के दौरान शोहर की डेथ हो गई, तो फिर खातून जो है शोहर वो तलाक याफ्ता मुतलका नहीं होगी, वो बेवा तस्वर होगी और शोहर की विरासत में अपना हिस्सा ले सकेगी। तो ये भी केसला हमारे पास मौजूद है जो आप हमसे ले सकते हैं। यानी इद्दत के दौरान अगर तलाक है, इद्दत के दौरान शोहर की डेथ हुई है, तो फिर वो मुतलका नहीं होगी, वो बेवा तस्वर होगी। सातवां जो पॉइंट है कि अगर शोहर ने बगैर या दूसरी शादी कर ली है, जैसे इस्तग़ासा हम दायर करते हैं, इस्तग़ासा बेशक दायर नहीं भी किया, उस सूरत में खातून जो है अपनी उस बंदे से खुला ले सकती है और बगैर हक महर वापस किए वो तमाम हक महर की भी हकदार होगी अगर शोहर ने दूसरी शादी कर लिया। तो इस पर भी केसला मौजूद है और वो भी आप हमसे ले सकते हैं।
कि अगर शौहर दूसरी शादी कर लेगा बगैर इजाज़त तो खातून फिर खुला की भी हकदार होगी और हक महर की भी हकदार होगी, दोनों सूरत में हकदार होगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर खुला की सूरत में हक महर वापस करना पड़ता है, लेकिन अगर शौहर ने दूसरी शादी कर ली बगैर इजाज़त तो खातून खुला भी ले सकती है और हक महर भी लेगी। 8वां जो पॉइंट है, अगर खुला की डिग्री हो गई है और उसमें जज साहब ने खातून को हुक्म दिया है कि वो हक महर वापस वसूल करता हक महर वापस करे, तो इस आर्डर से ये नहीं है कि खुला रुकी रहेगी, खुला फौरी अमल दरामद हो जाएगा। अगर हक महर की अदायगी के बारे में इख्तलाफ है, यानी औरत मर्द कहे मैंने जेवरात औरत को दे दिए थे, औरत कहे मुझे जेवरात दिए ही नहीं, ये छीन लिए थे, तो खुला की डिग्री फौरी हो जाएगी औरत के हक में, और जो बाकी जेवरात है उसके हद तक इशू फ्रेम होंगे, शहादतें होंगी, उसके बाद उस केस का फैसला होगा। 9वां जो पॉइंट है कि अगर खातून जो है उसका सिर्फ निकाह हो और रुखसती ना हुई हो तो फिर, और मर्द तलाक दे दे, यानी निकाह हो रुखसती ना हुई हो मर्द ने तलाक दे दी हो, तो फिर उस सूरत में वो आधे हक महर की हकदार होगी। लेकिन अगर निकाह है रुखसती नहीं हुई और औरत ने खुला ली है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट है कि वो फिर किसी हक महर की हकदार नहीं होगी, और आप ये केसला भी हमसे लेना चाहें तो दे सकते हैं। और एक और केसला है कि आम तौर पे अदालतें आर्डर करती हैं खुला की सूरत में औरत को हक में वापस करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, और केस के अपने हालात व वाक़यात होते हैं। अगर ये साबित हो जाए कि औरत मर्द के रवैये से मजबूर होकर खुला ले रही है तो उस सूरत में वो खुला भी डिग्री होगी और हक महर भी वो ले सकती है। अच्छा, एक 12वां जो पॉइंट, एक और जो पॉइंट है वो है कि अगर खातून की खुला हो गई और वो खुला यकतरफा डिग्री हुई, मर्द हाज़िर नहीं हुआ और उसका राजीनामा शौहर से हो गया, तो वो सिंपल खुला की डिग्री, मर्द का बयान, मर्द मनसूख की डिग्री की दरख्वास्त देगा, डिग्री मनसूख हो जाएगी, दावा वापस हो जाएगा और उसका राजीनामा हो जाएगा। लेकिन अगर खुला भी हो गई, कंटेस्टेड थी, दोनों पार्टियां हाजिर भी थीं, तलाक सर्टिफिकेट भी मिल गया नादरा का, इसके बावजूद अगर दोनों राजीनामा करना चाहते हैं तो दोनों का निकाह हो सकता है, कोई हलाला नहीं होगा, क्योंकि हलाला सिर्फ तलाक की सूरत में होगा। इस पर भी केसला मौजूद है कि वो दोनों दोबारा निकाह जो है वो कर सकते हैं खुला की डिग्री के बावजूद, खुला की बेस पर तलाक सर्टिफिकेट के बावजूद। फिर एक और अहम केसला वो ये है कि आम तौर पे अगर औरत मेरिट पे डिग्री तनसीख निकाह करवाएगी तो उसको जुल्म साबित करना ज़रूरी है। तो एक केसला में ये करार दिया गया कि जुल्म ये नहीं होता कि जिस्मानी हो, मारपीट की हो, जहनी टार्चर भी जुल्म है, और वो भी उसकी बेस पर भी औरत मेरिट पर डिग्री ले सकती है और हक महर की भी हकदार होगी। तो ये मैंने फ़िलहाल 13 जो है तनसीख निकाह, खुला या तलाक के बारे में अहम जो केसला हैं औरत की फेवर में वो आप लोगों को बताए हैं। तो ये आप लोग जो हैं हमसे ले सकते हैं हमारी फ़ीस अदा करके। अब आ गया दूसरा पॉइंट इसमें समान जहेज़ का। कि समान जहेज़ की बाबत जो है वो जो ख़वातीन की फेवर में केसला हैं वो कौन से हैं जिनकी बिना पर वो ख़वातीन अपने समान जहेज़ के मुकदमात जीत सकती हैं। सबसे पहले तो एक केसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास है जो हम दे सकते हैं कि समान जहेज़ को साबित करने के लिए रसीदात का होना ज़रूरी नहीं। उसमें उन्होंने उस बेस पर ये बात की कि शादियाँ बाज़ हुआ काफ़ी अर्सा शादी को होता है, 5-10 साल हो जाते हैं, तो रसीदें समाज के लोग नहीं रखते। दूसरी अहम बात है कि जब वालिदैन शादी करते हैं उनके वो उस वक़्त लड़की को बसाने का ही सोच रहे होते हैं, उनके ज़हन में ऐसी बात नहीं होती खुदा ना खास्ता कि कल को ये इसकी डाइवोर्स होगी या कोई ऐसे मसाइल आएंगे तो जो वो रसीदें संभाल के रखें, तो अक्सर वालिदैन रसीदें संभाल कर नहीं रखते। बुनियादी चीज़ उस लड़की के वालिदैन की इनकम या भाइयों की इनकम साबित करना है कि वो इस काबिल थे कितना समान जहेज़ दे सकते। अगर रसीदात ना होने से महज दावा खारिज नहीं हो सकता। तो ये एक केसला आपको मिल सकता है। दूसरा जो केसला है वो ये है कि खातून समान जहेज़ का मुकदमा मुख्तार ख़ास के ज़रिए भी लड़ सकती है। अगर वो पर्दानशी लेडी है या उसको कोई मसले हैं तो वो अपने भाई बाप के ज़रिए जो है वो लड़ सकती है, उसका ज़ाती तौर पे मुकदमे में पेश होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तीसरा जो केसला बड़ा अहम है, अक्सर ही होता है कि लोग समान जहेज़ देते हैं और लड़की खुद नहीं आती और उसके भाई वगैरह सिग्नेचर करके समान जहेज़ वसूल कर लेते हैं, उसके बाप, लड़की का बाप कर लेता है, वसूली भाई कर लेते हैं। तो एक केस में ऐसे ही हुआ, लड़की के भाइयों ने समान जहेज़ वसूल किया, बाद में लड़की ने दावा कर दिया उस समान जहेज़ का, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने लड़की का दावा फिर डिग्री कर दिया। उन्होंने कहा कि भाइयों के पास कोई अख्तियार नहीं था बहन की तरफ से कि वो समान जहेज़ वसूल करते, तो लिहाजा लड़की को समान जहेज़ दोबारा जो अगर उन्होंने
जो लड़का है उसको देना होगा, क्योंकि उसको चाहिए था कि वो सामान जो है लड़की को वसूल करवाता, लेकिन लड़की ने सामान वसूल नहीं किया और उसके भाइयों के पास ज़्यादा अख्तियार नहीं था। तो ये केसला अभी अगर आप चाहें तो आप लोगों को मिल सकता है। फिर एक अहम तरीन मसला ज़ेवरात का। आमतौर पे कहा जाता है अदालतें ज़ेवरात डिग्री औरत का नहीं करती, वो कहती हैं कि जी ज़ेवरात जो हैं आमतौर पे औरत के पास होते हैं, इसलिए ज़ेवरात का दावा डिग्री नहीं किया जाता। लेकिन ये कोई तयशुदा असूल नहीं है, या ना ही किसी मफरूज़े की बुनियाद पर बात हो सकती है। हमारे पास केसला मौजूद है जिसमें ज़ेवरात भी डिग्री हुए और आला अदालतों ने उसमें ये करार दिया कि हर केस के अपने हालात वाक़या देखे जाएंगे। अगर तो औरत हंसी खुशी गई है घर से अपने भाई बाप के साथ, तब तो मुमकिन है कि वो अपने पर्स में ज़ेवरात डाल के ले जाए। लेकिन अगर उसको घर से निकाला गया है, उसको मारपीट की गई है, या और उसको कैद कर दिया गया है, वालिदैन ने 491 की पिटीशन दायर करके बरामद कराया बेटी को, या पुलिस के ज़रिए बरामद कराया, तो इन हालात में मुमकिन नहीं है कि वो अपना ज़ेवर उठाती और अपने उसमें पर्स में रखती और लेकर जाती। तो इन हालात में ज़ेवरात डिग्री होंगे, ज़ेवरात भी डिग्री होंगे, और ये मफरूज़ा की बुनियाद पर नहीं होगा कि लाजमी ज़ेवरात औरत के पास ही होते हैं इसलिए खारिज करते जाएँ। तो ऐसा नहीं है, ये केसला भी आप लोग हमसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक और अहम केसला वो ये है कि औरत जो है वो ना सिर्फ अपना जहेज़ ले सकती है, बल्कि सामान बरी की भी वैसे ही हकदार है। चाहे जो उसको सामान उसके वालिदैन देते हैं वो सामान जहेज़ होता है, जो उसको सामान जहेज़ उसके ससुराल वाले देते हैं वो सामान बरी होता है, गिफ्ट होते हैं। तो उन तमाम की मालिक औरत है। औरत दोनों का ही अगर डिस्प्यूट पैदा होता है तो दोनों को ही लेने के लिए केस कर सकती है, सामान जहेज़ भी कोर्ट दिलवा सकती है, सामान बरी भी दिलवा सकती है। ये केसला भी अब हम लोग हमसे ले सकते हैं। एक और जो अहम केसला है वो ये है कि समान जहेज़ के मुकदमे में जो बुनियादी चीज़ है, मैंने पहले बताई, वालिदैन या भाइयों की इनकम है। सो समान और आम तौर पे ये रिवायत भी है कि वालिदैन बेटियों को समान जहेज़ देते हैं। सो अकेली लड़की के बयान पर भी समान डिग्री हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 गवाह उसने देने हैं साथ, तो उस अकेले के बयान में भी डिग्री हो सकता है, और अकेले के बयान में जो डिग्री हुआ वो भी केसला आप हमसे ले सकते हैं। और इसी तरह जो एक और केसला है कि वालिदैन अपनी बेटियों को समान जहेज़ जो है उनकी अपनी इस्तात के मुताबिक देते हैं, तो ये केसला भी आप लोगों को मिल सकता है हमसे। इसके लिए जस्ट आपने जो हमारे नंबर है 0306-775-9605 पर जायज़ कैश नंबर है, इस पर जो या इजी पैसा नंबर 0333618101 पर आप 1000 भेजकर ये जो सारे जो भी केसला हमने बताए इनमें से कोई भी केसला अपनी फेवर में आप हमसे मंगवा सकते हैं। एस&एल एसोसिएट्स की सर्विसेज 49 शहरों में मौजूद हैं, और मैं खुद फेडरल शरीयत कोर्ट का वकील हूँ, और मैं 22-23 साल से फैमिली केसेस डील कर रहा हूँ। सो आपका किसी भी शहर में लीगल इशू हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट को बेहतरीन सर्विसेज दें। मेरे पैनल पे जो लायर होते हैं वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर होते हैं, और हम जो हैं कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। तमाम केसेस का ड्राफ्ट भी मैं तैयार करता हूँ, तमाम केसेस के क्रास भी मैं तैयार करता हूँ, और तो केसेस में बहस करने के लिए भी मैं खुद आता हूँ। मेरा एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ बकायदा, और उसी के तहत हम चलते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं। बाकी मेरे मशवरे देने की भी 1000 फ़ीस है। वो आप आमतौर पे शाम 7 से 9 के दौरान मशवरा कर सकते हैं। 3 लोग जो हैं वो इस मशवरे की फ़ीस से उनको इस्तिस्ना हासिल है। एक वो जो लोग मुल्तान के रिहायशी हैं, दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तीसरे वो जो क्लाइंट्स हमारे जिनके हमारे पास प्रॉपर केसेस चल रहे हैं, वो जब चाहे मशवरा कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।